अस्सलाम वालेकुम। हम नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे। हमने इसका केस 1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, केस 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें जस्ट हमने दो फंक्शन किए थे, साइन ए एक्स एंड कॉज ए एक्स। अब केस 3 है जिसके अंदर हमें हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे दिया जाएगा और हमने उसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि हमें क्या कहा गया है। अरेंज द टर्म्स इन एफ ऑफ डी इन असेंडिंग पावर। सबसे पहले आपने एफ ऑफ डी वाली जो पावर्स वाली टर्म्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लेना है। फर्स्ट टर्म इन एफ ऑफ डी इज़ टेकन आउट कॉमन। अब आपने क्या करना है कि एफ ऑफ डी की जो फर्स्ट टर्म होगी उसको आपने कॉमन ले लेना है। राइज एफ ऑफ डी टू -1th पावर, और फिर आपने एफ ऑफ डी को राइज करना है और फिर आपने इसको एक्सपेंड कर देना है बाय यूजिंग द बायनोमियल सीरीज़ अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन। इसको हम ज़रा सॉल्व करेंगे तो हमें ज़रा समझ में आएगा कि हमने करना क्या है। तो आपको जो करैक्टरिस्टिक या कम्प्लीमेंट्री करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी आती है, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालना आता है, ये मेन काम आपको आता है। जनरल सोल्यूशन के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू आपको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाना है और पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इक्वेशन क्या दी गई है, डी क्यूब माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। सबसे पहले आपने इसका करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, डी क्यूब माइनस 2d प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब देखिए यहाँ से आपके पास ना ये कोई भी किसी किस्म के रूट्स नहीं बन रहे। क्यूबिक इक्वेशन है, सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे और अपने रूट्स निकालेंगे। सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू हमें पता लगा कि 1 जो है इसका एक रूट है। देन हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन बनी वो थी m स्क्वायर प्लस m माइनस 1। हमें पता है इस इक्वेशन के कोई रूट्स नहीं बनते। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो हमारे कम्प्लेक्स रूट्स नहीं आए, वो हमारे रियल रूट्स ही आए हैं। कम्प्लेक्स तब आते हैं जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता। तो हमारे 3 रूट्स आए हैं और तीनों के तीनों रूट्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, रियल हैं और डिफरेंट हैं। ठीक है। अच्छा, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकल आया। अब मेन चीज़ है पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल हम निकालना चाह रहे हैं और वो हमने जब निकालना है तो हमारा फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अच्छा, अब ना आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उसने क्या कहा था कि आपने अपनी पावर्स को अरेंज कर लेना है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया डी क्यूब माइनस 2d प्लस 1। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो 1 माइनस 2d प्लस डी क्यूब हो गया। अब अगर आपको याद हो तो जो बाइनोमियल होता है ना वो होता है 1 प्लस एक्स पावर n। ठीक है। अब वो पावर कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव समथिंग। पहली टर्म आपकी 1 होनी चाहिए, अगर 1 नहीं है तो आपने 1 बनानी होगी। अच्छा, फिर आपके पास देखिए क्या हुआ है कि जो सेकंड टर्म थी उसने उसको आपकी x की जगह पे कंसीडर कर लिया 2d माइनस डी स्क्वायर को, और क्योंकि ये 1 ओवर एफ ऑफ डी होता है तो जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, और हम क्या बाइनोमियल यूज़ कर रहे हैं तो पावर -1 आएगी। ठीक है। और बाकी जो फंक्शन है 2x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये एज इट इज़ रहेगा। अब आप लोग अपना बाइनोमियल थ्योरम ओपन करेंगे। क्या थ्योरम था, 1 प्लस n पावर x, सॉरी 1 प्लस x पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल x क्यूब एंड सो ऑन। तो आपकी देखिए पावर -1 है, दरमियान में भी माइनस है, तो जब हमने क्या करना होता है पावर को मल्टीप्लाई करना होता है x के साथ, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा और ये 2d माइनस डी क्यूब एज इट इज़। तो 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 है, और फिर क्या होता है n माइनस 1, तो -1 में से -1 सब्ट्रैक्ट होगा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और फिर साथ में था x का स्क्वायर। x की वैल्यू यहाँ दी हुई है 2d माइनस डी क्यूब होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास क्या था, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल। n आपके पास -1 है तो -1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। और फिर हमारे पास सोन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे ही क्यूब लेंगे हमारे डेरिवेटिव की पहले ही 3 पावर है, क्यूब के अंदर और ज़्यादा हो जाएगी, और जो हमारी टर्म है वो है 2x क्यूब। मतलब कि हमारे पास थर्ड ऑर्डर तक डेरिवेटिव जाना चाहिए। 3x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x,
2x का डेरिवेटिव 2 एंड 2 का डेरिवेटिव 0। दैट्स वाई हमने जो है वो वहाँ पे एंड कर देना है। तो आपके पास ये 1 + 2d - d क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। 2d - d क्यूब का स्क्वायर लेंगे तो a² + b² - 2ab का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। और फिर डी क्यूब को ओपन करने की बेशक आपको ज़रूरत नहीं है, और आपकी जो भी फंक्शन की टर्म थी वो आपने लिख देनी है। अब आपके पास ये जो वैल्यू 2x³ - 3x² + 4x + 5, आपने इसको ये जितनी भी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 5 की 5 टर्म के साथ अलग अलग लिखना है। 1 के साथ अलग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मतलब है कि कांस्टेंट, और d स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव, d³ स्टैंड्स फॉर द थर्ड डेरिवेटिव एंड d² स्टैंड्स फॉर द सेकेंड डेरिवेटिव। तो हम जब d अप्लाई करेंगे तो देखें 2 बाहर है, x³ का डेरिवेटिव 3x², 3x² 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6x², x² का डेरिवेटिव 2x, 2x 3 से मल्टीप्लाई होगा 6x, 4x का डेरिवेटिव 4 एंड डेरिवेटिव ऑफ 5 इज़ 0। इसी तरह से अब हमने सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, तो 4 बाहर, 6x² का डेरिवेटिव क्या होता है 12x एंड 6x का डेरिवेटिव 6, 4 का डेरिवेटिव 0। फिर आपने थर्ड डेरिवेटिव लेना है, 12x का डेरिवेटिव 12 एंड 6 का डेरिवेटिव 0 होता है। इनको आप सिंप्लीफाई कर दें, आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है। जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और पार्टिकुलर सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, ऐड अप कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास हमारा जनरल सोल्यूशन भी निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, d4 - 2d³ + d × y = x4 + 3x + 1। सबसे पहले तो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, जो कि आ जाएगी d4 - 2d³ + d = 0। d कॉमन आ रहा है तो एक तो रूट 0 आ गया। अंदर क्या बचा, d² - d - 1। हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन लगा के रूट निकाला, रूट एक 1 निकल आया है, और बाकी 2 रूट आपके पास वो भी रियल निकले हैं। तो आपके रूट्स रियल और डिफरेंट हैं, कम्प्लेक्स रूट नहीं है। एक्सपोनेंशियल की पावर के अंदर ही आपकी वैल्यू आएगी। हाईएस्ट ऑर्डर 4 है, कितने कांस्टेंट आएंगे 4, कितने रूट्स आ रहे हैं 4। तो कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूशन आपके पास यहाँ पे आ चुका है। पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हमने क्या करना है, 1/f(d) × f(x). 1/f(d) के लिए आपने क्या करना है कि आपकी f(d) की वैल्यू d4 - 2d³ + d थी, वही काम करेंगे। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, देन आपने, अब देखें इसके अंदर 1 नहीं है, 1 बनाने के लिए d को कॉमन निकालेंगे। तो ये आपके पास d जब कॉमन निकला है तो 1 - 2d² + d³, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर -1 हो जाएगी। बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, 1 + nx + n × n-1/2 फैक्टोरियल x² + n × n-1 n-2/3 फैक्टोरियल x³ और 1/d एज इट इज़ है, उसको एट दी एंड पे एज अ इंटेग्रल यूज़ करेंगे। x4 + 3x + 1 को 1 से अलग मल्टीप्लाई किया, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और d² मीन्स कि आपने सेकेंड डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव 4x4 का 4x³ आएगा, 3x का 3 आएगा। सेकेंड डेरिवेटिव 12x² आएगा, और 3 का डेरिवेटिव 0 होता है तो 12x² आ गया। थर्ड डेरिवेटिव 24x आएगा, फोर्थ डेरिवेटिव 24 होगा, एंड फिफ्थ डेरिवेटिव इज़ 0, तो हम उस टर्म को जो है वो इंक्लूड ही नहीं कर रहे। तो इसे जब आप सिंप्लीफाई कर देंगे आपके पास बन जाएगा x4 + 24x² - 21x + 97। इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन के अंदर पावर रूल लगेगा, पावर में 1 ऐड होगा, वही डिवाइड होगा, तो x⁵ + 8x³ - 21/2x² + 97x। ठीक है, ये आपके पास आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूशन निकाल चुके थे, जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। जनरल सोल्यूशन कैसे निकलेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकला है और जो पार्टिकुलर सोल्यूशन निकला है उन दोनों को ऐड कर देंगे तो जनरल सोल्यूशन निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें क्या दिया गया है, d³ + d × y = 2x² + 4 sin x। मतलब एक उसने आपको पॉलिनोमियल दे दिया है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक दे दिया है। तो मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें दो चीज़ें एक साथ आ जाती हैं मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो आप एक yp1 निकाल लें पॉलिनोमियल के लिए, एक yp2 निकाल लें ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए, और देन उन दोनों को ऐड करके yp पार्टिकुलर सोल्यूशन निकाल लें, और एट दी एंड पे जनरल सोल्यूशन निकाल लें yc + yp।
तो सबसे पहले हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, एम क्यू प्लस एम कॉमन निकाल लेंगे, एम स्क्वायर प्लस 1, दो रूट्स हमारे कम्प्लेक्स आएंगे, एक हमारा रूट रियल आ गया, तो यहाँ से हमारा कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकल आएगा। अब आ जाते हैं पार्टिकुलर सोल्यूशन पे। तो 2x स्क्वायर के साथ हम अपनी टर्म को अलग लिखेंगे, 4 sin x के साथ हम अपनी टर्म को अलग लिखेंगे। sin x लिखा हुआ है, इसका मतलब है a की वैल्यू है 1, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। d स्क्वायर की जगह पे हमने माइनस a स्क्वायर पुट करना है, d क्यूब को हम d स्क्वायर इंटू डी लिख सकते हैं, तो जब माइनस a स्क्वायर पुट करेंगे माइनस d बन जाएगा, माइनस d प्लस d 0 हो जाता है, तो हमने कहा था जब ये 0 हो जाएगा तो x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी क्यूब को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ये 3d स्क्वायर बनेगा और d का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, डी स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है, तो -3 + 1 -2 होता है। -2 को 4 को -2 से डिवाइड करें, -2 बनेगा, तो ये -2x sin x हो गया। अब आप अपने पॉलिनोमियल पे आ जाएं जो कि है 2x स्क्वायर, d को कॉमन निकालेंगे तो 1 + d स्क्वायर होगा, 1 + d स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे पावर -1 आ जाएगी। आपने इसके ऊपर अपनी जो है वो लगा देनी है बायनोमियल सीरीज़ लगाएंगे तो 1 - d स्क्वायर बनेगा। आगे भी टर्म्स आएंगी तो लेकिन हम उनको लिख नहीं रहे क्योंकि हमारी टर्म ही सिर्फ x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है एंड 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। इसके बाद जितने भी डेरिवेटिव लेंगे वो 0 होंगे, तो उनको लिखने का फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए उसने जस्ट 1 - d स्क्वायर को लिखा है। अच्छा, जब आप इसको लिखेंगे तो x स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर और d स्क्वायर यानी कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज़ 2, आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, पावर रूल लगेगा, x³/3 - 2x। जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए yc + yp करेंगे, आपका जनरल सोल्यूशन निकल आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाएं। d4 + d स्क्वायर इंटू y आपके पास है और इक्वेशन क्या दी गई है 3x² + 4 sin x - 2 cos x, मतलब कि पॉलिनोमियल भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक भी है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन d स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आपके दो रूट्स 0 आ चुके हैं, दो रूट्स कम्प्लेक्स आ चुके हैं, मतलब रूट्स आपके रियल भी हैं, रिपीटेड भी हैं, कम्प्लेक्स भी हैं। 4 रूट्स आए हैं तो चारों टाइप्स आ गई हैं, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूशन आपके सामने आ चुका है, c1 + c2x + c3 cos x + c4 sin x। यहाँ से yp निकल आएगा 1/f of d × f of x। f of d आपके पास है d4 + d स्क्वायर और f of x की वैल्यू लिख दी। अब आपने इसको तीनों टर्म्स के साथ अलग अलग लिखना है। जब आपके पास 3x² है, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, 1 + d स्क्वायर बनेगा, ठीक है, और 4 sin x है, मतलब आपके पास a की वैल्यू 1 है तो आपने d स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करना होता है, तो ये आपके पास जो है d4 की जगह पे +1 आ जाएगा और d स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4d³ + 2d बनेगा। अच्छा, आगे आपके पास 2 cos x है, अगेन a की वैल्यू 1 है तो ये अगेन आपके पास 0 होगा, तो इसे आप डिफ्रेंशिएट भी करेंगे और x से मल्टीप्लाई भी करेंगे। यहाँ से आप लोग इसके ऊपर पहले पार्ट के ऊपर बायनोमियल लगाएंगे। 1/d स्क्वायर का मतलब है कि डबल इंटीग्रेशन, पहले 1/d मीन्स एक इंटीग्रेशन है, जो भी आंसर आएगा 1/d मीन्स अनदर इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो आपने इसे कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ जहाँ 1/d आता जाएगा आपने वहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है, जहाँ सिंपल d आएगा उसका मतलब है डेरिवेटिव, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपने इसका ध्यान रखना है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास 3/d स्क्वायर 1 - d स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, अभी बताया था सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज़ 2 एंड मोर डेरिवेटिव ऑफ द x स्क्वायर इज़ 0, तो आपको वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 1/d sin x की इंटीग्रेशन cos x - cos x होती है, cos x की इंटीग्रेशन प्लस sin x होती है। आपका पार्टिकुलर सोल्यूशन आ चुका है, पार्टिकुलर सोल्यूशन को आपने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के साथ ऐड करके अपना जनरल सोल्यूशन निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 14, d4 + 8d स्क्वायर - 9 इंटू y = 9x³ + 5 cos 2x। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, एक आपके पास जो पोर्शन है, पार्ट है, वो पॉलिनोमियल का दिया गया है और एक पार्ट आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का दिया गया है। तो 10.1 वाले पार्ट को यूज़ करेंगे तो आपके पास आपकी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल आएगा, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकल आएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी, तीनों एक ही चीज़ है। और आप अब yp1 करेंगे तो पॉलिनोमियल वाला सॉल्व हो जाएगा, yp2 करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो पार्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा।
तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, उसके लिए होमोजीनियस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास बनेगी d4 प्लस 8d² माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 9 बंदा 9। और लेकिन हम यहाँ पर कर सकते हैं, ये भी 9 बंदा 9 और 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 बन जाएगा। तो आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन ज़ाहिर सी बात है पावर है 4, यानी कि थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो आपके पास जो रूट्स हैं वो प्लस माइनस 1 बनेंगे, जैसे इन्होंने किया हुआ है वैसे भी कर सकते हैं और जैसे मैंने बताया है वैसे भी कर सकते हैं। आपके पास एक आएगा m² माइनस 1 और एक आएगा m² प्लस 9। तो 2 रूट्स आपके रियल होंगे और 2 रूट्स आपके जो हैं वो कम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूशन निकल आएगा। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन भी कहते हैं। इसके बाद आप लोगों ने आ जाना है पार्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर। फंक्शन आपको 2 तरह का दिया गया है, 9 भी मौजूद, पॉलिनोमियल भी मौजूद है और ट्रिग्नोमेट्रिक भी मौजूद है। तो आपने दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग लिखना है। अब आसानी ये है कि सिर्फ x³ है, हमें पता है x³ का डेरिवेटिव 3x² एंड द डेरिवेटिव ऑफ 3x² इज 6x एंड द डेरिवेटिव ऑफ 6x इज 6 and the derivative of 6 is 0. So the highest power is 4. सबसे पहले आप 9 लिखेंगे, 9 को कॉमन निकाल देंगे, पहली टर्म 1 बन चुकी है, ऊपर लेकर आएंगे 1 माइनस 1/9 8d² प्लस d4 और फिर ओवरऑल पावर -1 है। जब आप कुछ कॉमन निकालते हैं तो वो जिस टर्म में नहीं होता उस टर्म से डिवाइड हो जाता है। इसी वजह से जब 9 को कॉमन निकाला तो वो सेकंड वाली टर्म के अंदर दोनों टर्म्स में नहीं था तो वहाँ डिवाइड हो चुका है। ऊपर वाला 9 जो है वो भी कांस्टेंट है, उसको भी बाहर निकालना चाहते हैं तो, और 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। नहीं करना चाहते तो भी इट्स ओके, जैसे आपको आसानी होती है आप वैसे करें। सेकंड पार्ट की तरफ आएँ, cos 2x लिखा हुआ है। cos 2x का मतलब है a की वैल्यू 2 है, d² की जगह -a² पुट करना है, यानी कि